Hello everyone, this is Murad Amir Sisudia. So this is the second video on quadratic equation. So in today's video we are going to discuss about quadratic formula. हमने फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमने डिस्कस कर लिया था, तो आज हम करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में थोड़ा सा डिस्कस वगैरह और किस तरह से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को सॉल्व कर सकते हैं. सो दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक फार्मूला. आई एम राइटिंग दिस थिंग. So x equals to minus b plus minus, and then we have a square root b square minus 4ac upon 2a. So this is a quadratic formula. अब a क्या है, b क्या है, c क्या है. सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि आपके पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी तो आपको इस फॉर्म के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी. दैट वाज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. सो a was the coefficient of x square and b was the coefficient of x and c is the constant. तो यहाँ पे क्या होगा, a भी जो वैल्यू होगी a की वो यहाँ पे आप पुट कर सकते हो a के अंदर, और यहाँ पे a के अंदर पुट कर सकते हो. इसी तरह b की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, यहाँ पे पुट कर सकते हो. आपको सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है और आपको सिंपल तरीके से आंसर निकालना है और आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. सो आई एम सॉल्विंग वन एग्जाम्पल ओवर हियर. सो दिस एग्जाम्पल इज़ 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0. ठीक है. अब इसके अंदर आई कैन ईजीली आइडेंटिफाई कि a की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 3. इसी तरह हमारे पास b की जो वैल्यू है वो है 4 एंड द वैल्यू ऑफ c ओवर हियर इज़ -5. सो हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी आ गई. द नेक्स्ट स्टेप वी नीड टू डू इज़ कि वी जस्ट नीड टू अप्लाई दीज थिंग और वी नीड टू राइट दीज थिंग इन द फार्मूला. हमारे पास फार्मूला है और हमें सिर्फ क्या करना है कि इसी फार्मूले के अंदर सारी चीज़ों को बस पुट इन करना है और हमें अपना आंसर निकालना है. सो वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस फार्मूला. यू गोइंग टू राइट दीज ऑल थिंग्स. सो अगेन x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. सो आप क्या करोगे, बिकॉज द वैल्यू ऑफ b ओवर हेयर इज 4, सो आई राइट -4 प्लस माइनस 4 square. The value of a over here is 3. The value of c over here is -5. And then I'll write 2a. So that's how we are going to apply this formula. अच्छा, उसके बाद आप क्या करोगे, आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई वगैरह करोगे, सॉल्व करोगे. So as you know, the square of 4 over here is 16 and 4 multiplied by 3 is 12 and 12 multiplied by 5 is 60. So I'll write over here, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, -60 आ जाएगा अपॉन 6. -4 प्लस माइनस एंड आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे माइनस यहाँ पे. सो दिस विल बिकम पॉजिटिव ओवर है. सो ये पॉजिटिव 60 आपके पास हो जाएगा कलेक्टिवली. पॉजिटिव 60 को जब आप 16 के अंदर ऐड करोगे सो दिस विल बिकम 76 अपॉन 6 ये हो जाएगा. अच्छा, अब इसके बाद आपको किस तरह से सॉल्व करना है वो देख लो. ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टफ है, ये काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं. यू हैव अ प्लस साइन और नेगेटिव साइन बोथ. सो पहले आप प्लस के साथ सॉल्व कर लो, फिर आप क्या करो, फिर आप इसी सेम चीज़ को नेगेटिव साइन के साथ सॉल्व कर लो. सो यू राइट -4 -76 अपॉन 6. आप इस तरह से इसको लिख लोगे. सो द फर्स्ट वैल्यू ओवर हेयर इज, जो हमारे पास पहली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, देयर विल बी x इक्वल्स टू 0.786 एंड देन द सेकेंड वैल्यू ओवर हेयर x इक्वल्स टू -2.12. सो दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि हमने यहाँ पे निकाली हैं बाय यूजिंग अ क्वाड्रेटिक फार्मूला. ठीक है. सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई अ क्वाड्रेटिक फार्मूला. इस तरह से हम इसको इजीली सॉल्व कर लेते हैं. एक और एग्जांपल हम लोग इसकी डिस्कस कर लेते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व करें जब हमारे पास सिम्प्लीफाई या वो कोई मसले हों जो हमें सिम्प्लीफाई वगैरह करने के बाद फिर हमें सॉल्व करने की ज़रूरत पड़े. सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जांपल.
So in this particular example we have 3 and then we have x plus 1 and then we have x minus 1 equals to 7x. देखो सबसे पहले इन तरह के सवालों में क्या करना है, यू ऑलवेज नीड टू रीअरेंज इट. आपको पूरा कम्प्लीटली इसको सॉल्व करना है ताकि ये प्रॉपर फॉर्म में आ जाए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में आ जाए. सो व्हाट आई डू वेयर कि मैं 3 को यहाँ पे बाहर छोड़ देता हूँ, मैं इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करवा देता हूँ. सो इफ आई मल्टीप्लाई दिस थिंग बाय दैट थिंग, तो ये हमारे पास कम्प्लीटली हो जाएगा. देखो एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 है यहाँ पे. सो मैं तो ये लंबे मिनट के थ्रू भी इसको मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ कि एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आंसर मेरे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर आएगा. वाई? बिकॉज ये देख सकते हो कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई हो रही है, ए प्लस बी ए माइनस बी. तो ये आपके पास हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. लेकिन बिकॉज मैं आप लोगों के लिए कम्प्लीटली सॉल्व कर लेता हूँ ताकि अगर लेट सपोज यहाँ पे x माइनस 3 लिखा हुआ होता तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कि x माइनस 3 किस तरह से सॉल्व होगा. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू ओवर हियर कि इसके पहले x, ये वाला x इस वाले x से मल्टीप्लाई होगा, सो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर. देन उसके बाद क्या होगा, ये वाला x इस वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बिकम माइनस एक्स. अच्छा, यू आर डन विद दिस x, तो आप क्या करोगे, इस 1 को मल्टीप्लाई करोगे इस x के साथ और इस वाले नेगेटिव 1 के साथ. सो ये हो जाएगा आपके पास पॉजिटिव x एंड दिस विल बिकम नेगेटिव 1. ठीक है, ये आपके पास इस तरह से हो जाएगा एंड दिस विल बिकम 7x. अच्छा, एज यू कैन सी ओवर है कि यहाँ पे पॉजिटिव x लिखा हुआ है, नेगेटिव x लिखा हुआ है, दोनों एक दूसरे के साथ आपके पास कट हो जाएंगे. तो ये दिस विल बिकम 3x स्क्वायर माइनस 1. नाउ द नेक्स्ट स्टेप यू नीड टू डू इज यू नीड टू मल्टीप्लाई 3 बाई एक्स स्क्वायर एंड नेगेटिव 1. तो ये आप क्या करोगे, 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 7x. अच्छा, अब इस 7x को वहाँ पे शिफ्ट कर दो. सो यू आर 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. आपने इसको रीअरेंज भी कर दिया प्रॉपर वे में और सारी से वो कर दी. नाउ यू कैन आइडेंटिफाई द वैल्यूज़ ऑफ a. सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ a विच इज़ 3 एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ b विच इज़ नेगेटिव 7. और यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, नेगेटिव 3 आ रही है. ठीक है, आप इस तरह से अगर इसको फॉर्मूले के अंदर अप्लाई कर सकते हो. अब आपके पास ये और इसकी वैल्यू सारी आ चुकी है. सो व्हाट यू नीड टू डू इज जैसे आपको उसके अंदर लिखना है. सो यू राइट x इक्वल्स टू, यहाँ पे आपने माइनस लिखा, माइनस 7 आया, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4. द वैल्यू ऑफ a ओवर इज 3 एंड द वैल्यू ऑफ c ओवर इज नेगेटिव 3. ठीक है, अपॉन 2a. सो इस तरह से अगर आप इसको फॉर्मूले के अंदर अप्लाई कर सकते हो. सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू डू. ये बड़ा सिंपल तरीके से होगा. पहले आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसे सॉल्व करना है, ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है कम्प्लीटली, और इसके बाद आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर अप्लाई करवा सकते हो व्हेन यू नो द वैल्यू ऑफ a, b एंड c. ठीक है. अच्छा, नाउ वी आर डूइंग वन क्वेश्चन फ्रॉम पास्ट पेपर्स. ये वाला एक सवाल हम लोग कर सकते हैं पास्ट पेपर्स में से, और ये देख लेते हैं हमारे पास कि किस तरह से सॉल्व होगा. सो यू गाइस आर सपोज टू फर्स्ट रीड डाउन दिस क्वेश्चन कि ये हमारे पास सवाल है क्या. सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एक हमारे पास एयरक्राफ्ट है जो एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ ट्रैवल कर सकता है. तो देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमारे पास यहाँ पे ये है कि दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी कॉमन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये हमारे पास पेपर 2 में अक्सर इस तरह के सवाल काफ़ी ज़्यादा आते होते हैं और आपको इन्हें सॉल्व करना आना चाहिए कि आप किस तरह से इन्हें सॉल्व कर सकते हो. सो वी विल बिगिन विद दिस थिंग. ओके, नाउ देखो आपके पास यहाँ पे क्या है कि द डिस्टेंस बिटवीन मैसरो एंड नाता इज़ 1080 किलोमीटर्स. ठीक है, ये आपके पास दो डेस्टिनेशन का डिफरेंस आपको पता है, ये दिया हुआ है. ऑन द आउटवर्ड फ्लाइट, देखो एक तो आउटवर्ड फ्लाइट है, द एवरेज स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट वॉज x किलोमीटर्स पर आवर. लेट्स सपोज देयर वाज अ डेस्टिनेशन ओवर एयर विच वॉज m ओवर एयर, और अगेन आउटवर्ड फ्लाइट मीन्स कि ये यहाँ से यहाँ करके फ्लाई करके जा रहे हैं. डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 1080 इज़ द डिस्टेंस ओवर एयर. ठीक है, और वो किस स्पीड से अगर ट्रैवल कर रहा है, x किलोमीटर पर आवर. राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x फॉर द टाइम टेकन इन आवर्स. एज यू नो दैट द फॉर्मूला ऑफ स्पीड ओवर एयर इज स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. और मुझे अगर टाइम के लिए फॉर्मूला बनाना है तो दिस विल बिकम टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. नाउ इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला आई नो दैट द डिस्टेंस ओवर एयर इज 1080. जो डिस्टेंस है मेरे पास वो 1080 है एंड द स्पीड ओवर एयर इज x. तो टाइम की एक मेरे पास एक्सप्रेशन आ गई, वो आ गई t इक्वल्स टू 1080 अपॉन x. ठीक है, ये मैंने पहला वाला पार्ट सॉल्व कर लिया और हमें 1 मार्क मिल गया. अच्छा, अब रिटर्न फ्लाइट की तरफ क्या हो रहा है कि ये दिस इज़ अ रिटर्न फ्लाइट ओवर है जो n से कर n की तरफ हमारे पास आ रहा है. रिटर्न फ्लाइट में क्या हुआ कि ऑब्वियसली जब वो रिटर्न फ्लाइट है तो आपके पास डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा बिकॉज द रूट इज़ एग्जैक्टली सेम, बट हमारे पास क्या है, स्पीड वो कह रहा है कि स्पीड 30 किलोमीटर ग्रेटर देन द एवरेज स्पीड ऑन द आउटवर्ड फ्लाइट.
तो आउटवर्ड फ्लाइट की जो स्पीड थी वो आपके पास x थी और उससे 30 किलोमीटर अब ग्रेटर है। सो दैट मीन्स कि अब हमारी जो स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, x प्लस 30 हो जाएगी। ठीक है, अगेन आपको टाइम के लिए फाइंड करना है। सो t इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो आपके पास डिस्टेंस एक्जैक्टली सेम है 1080 और आपके पास जो स्पीड है वो क्या हो गई, अब 30 बढ़ गई तो x प्लस 30। सो दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई। सो इसके भी हमें 1 मार्क मिल गया। अब हम इसके थर्ड वाले पार्ट की तरफ जाते हैं। अच्छा, द टाइम टेकन ऑन द रिटर्न फ्लाइट वॉज हाफ एन आवर लेस देन द टाइम टेकन ऑन द टाइम टेकन ऑन द रिटर्न फ्लाइट वॉज हाफ एन आवर लेस देन द टाइम टेकन ऑन द आउटवर्ड फ्लाइट। अब देखो ये जो वो बात कहना चाह रहा है वो ये बात कहना चाह रहा है कि रिटर्न फ्लाइट के अंदर जो आपके पास टाइम लगा वो कंपेरेटिवली आउटवर्ड फ्लाइट से क्या था, आधा घंटा कम था। सो व्हाट आई नीड टू डू इज़ कि मुझे इस बात का अंदाज़ा है यहाँ पे, ठीक है, कि दोनों टाइम का जो डिफरेंस था वो हमारे पास क्या डिफरेंस था, उन दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है वो 0.5 आ रहा है। ऑब्वियसली इफ़ यू कैन सी ओवर हियर एंड यू कैन ऑब्जर्व यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे पता चल रहा है कि टाइम किस में ज़्यादा लगा। ऑब्वियसली आउटवर्ड फ्लाइट में टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि स्पीड उसमें हमारी x थी, इसमें हमारी स्पीड कम हो गई तो टाइम हमारे पास यहाँ पे क्या लगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है आउटवर्ड माइनस रिटर्न फ्लाइट, तो वो डिफरेंस जो है हमारे पास क्या आ रहा है, 0.5 आ रहा है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ आपको ये आइडेंटिफाई करनी है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर इंग्लिश, कि वो यहाँ पे एग्जामिनर आपसे कहने का चाह रहा है, वही कहना चाह रहा है कि आउटवर्ड फ्लाइट का टाइम जो है ज़्यादा है, रिटर्न का कम है। तो दोनों का जो डिफरेंस है आउटवर्ड माइनस रिटर्न वो हमारे पास कितना आ रहा है, 0.5 आ रहा है। सो बिकॉज ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू हैव टेकन एन आवर्स, तो आप यहाँ पे सिंपल क्या करोगे, आप इस तरह से इसको लिखोगे कि यू आर गोइंग टू राइट दिस थिंग, कि आप सबसे पहले आउटवर्ड लिखोगे 1080 अपॉन x माइनस 1080 अपॉन x प्लस 30, और ये जो डिफरेंस आपके पास आ रहा है कितना आ रहा है, 0.5 आ रहा है। ठीक है, आप इस तरह से इसे एक फ्रैक्शन की फॉर्म दे दोगे और फिर आप इसे कम्प्लीटली सॉल्व कराओगे। अच्छा, हम इसे सॉल्व भी कर लेते हैं, किस तरह से सॉल्व होगा। सो अगेन बिकॉज इन द डिनोमिनेटर वी हैव x एंड यहाँ पे x प्लस 30, सो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड पे यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। सो आई राइट 1080 हमने यहाँ पे लिखा, और 1080 डिवाइड बाई x माइनस 1080 डिवाइड बाई x प्लस 30। अच्छा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस थिंग बाय x प्लस 30, और इसे भी हमें x प्लस 30 के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, इस चीज़ को x के साथ और इस वाली चीज़ को भी x के साथ। ठीक है, इक्वल्स टू 0.5 विल रिमेन सेम, इसमें अंदर कोई चीज़ नहीं आएगा। सो 1080 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 30 अपॉन आपके पास डिनोमिनेटर में आएगा x इंटू x प्लस 30, और यहाँ पे आएगा 1080 x अपॉन x प्लस x ब्रैकेट x प्लस 30 इक्वल्स टू 0.5। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, यू विल कंबाइन दीज टू ब्रैकेट्स, बिकॉज हम इन दोनों को कंबाइन कर देते थे। सो आई राइट ओवर हेयर 10 एंड मल्टीप्लाई भी मैं करवा दूंगा, 1080 ये x हो जाएगा प्लस 1080 मल्टीप्लाई बाय 30, द आंसर ओवर हेयर इज 32400, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1080 x। ठीक है, एंड दिस विल बिकम x, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करवा देता हूँ तो ये कंबाइन वैसे एक हो जाएगा x प्लस 30। ठीक है, नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट इज हैपनिंग ओवर है कि ये दोनों ब्रैकेट्स आपस मतलब 1080 पॉजिटिव है यहाँ पे और नेगेटिव यहाँ पे, दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो आई कैंसिल देम टुगेदर। ठीक है, तो अब ये हमारे पास हो जाएगा कलेक्टिवली ओवर हेयर। अच्छा, आई हैव फर्स्ट हैव टू राइट दिस थिंग इक्वल्स टू 0.5। ठीक है, ओके, सो नाउ दिस विल बिकम, अगर मैं इसको वो करूँ सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा 32400 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 30x, ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अच्छा, अब इसको मज़ीद हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस 30x ऑब्वियसली डिनोमिनेटर के अंदर लिखा हुआ है, तो उस तरफ जाके जब ये शिफ्ट हो जाएगा सो इट विल कैन मल्टीप्लाई बाय 0.5। सो 32400 विल रिमेन सेम, और ये हमारे पास 0.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 30x। ठीक है, अच्छा, यू गाइस आर ऑब्जर्विंग वन थिंग ओवर हियर कि यहाँ पे क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 30x हमें नज़र आ रहा है एग्जैक्टली,
एक थर्ड नंबर का मसला है. सो एक्स स्क्वायर 30x को हम एग्जैक्टली इसी तरह से रहने देंगे. व्हाट वी नीड टू डू ओवर हियर इज कि मैं इस 0.5 को क्या करूँगा 3 to 400 से डिवाइड करवा दूँगा. ठीक है, तो 3 to 400 डिवाइड बाय 0.5 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 30x. सो अगर मैं इसको 0.5 से डिवाइड कर रहा हूँ 3 to 400 को, 3 to 400 डिवाइड बाय 0.5, सो द आंसर ओवर हेयर इज 64,800 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 30x. ठीक है, अच्छा अब इसे रीअरेंज करते हैं. सो एक्स स्क्वायर प्लस 30x ये यहीं पे था और 64,800 को हमने जब उस तरफ शिफ्ट करा, बिकम 64,800, पर ये नेगेटिव के अंदर हो जाओ. तो यू कैन सी ओवर है कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं एग्जैक्टली सेम आ रही हैं आपके पास. एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 64,800, इसके हमें 3 मार्क्स मिल गए जो हमने इस पूरे को दोनों एक्सप्रेशंस को कम्प्लीटली सॉल्व करके अंडरस्टैंड करके हमने सॉल्व करा. इसके हमने 3 मार्क्स ले लिए हैं. एंड दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू राइट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल गई है. ठीक है, वी आर डन विद दिस स्टेप. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप वो हमसे ये कह रहा है कि आप इसे सॉल्व करके दिखाएं. अब सॉल्व करके आप इजीली इसको दिखा सकते हो कि एज यू नो द वैल्यू ऑफ ए ओवर हेयर इज़ 1, द वैल्यू ऑफ बी ओवर हेयर इज़ 30 एंड द वैल्यू ऑफ सी ओवर हेयर इज़ माइनस 64,800. आई एम नॉट डूइंग टू डू दिस. सो आपके पास क्या ये कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगी इफ़ यू यूज़ अ क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है. आप इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कराओगे आपके पास ये सॉल्व हो जाएगी. तो आपके पास यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आ रही हैं इसकी. इफ़ आई सॉल्व इट कम्प्लीटली तो आपके पास सबसे पहली वैल्यू आ रही है 240 और सेकंड वैल्यू जो आपके पास x की आ रही है वो आ रही है माइनस 270. ठीक है, आपने इसे कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है और इसके अंदर आपको आगे मज़ीद कुछ भी नहीं करना. अच्छा नेक्स्ट हम बढ़ते हैं. अब द टाइम टेकन इन आवर्स ऑन द आउटवर्ड फ्लाइट. आउटवर्ड फ्लाइट में उसे टाइम कितना लगा. सो दीज आर द 2 वैल्यूज़ ऑफ x. अब देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमारे पास x की जो वैल्यूज़ आई थी वो 2 आई थी. एक आई थी हमारे पास 240 आई थी और एक वैल्यू हमारे पास आई थी नेगेटिव 270. सो व्हाट वी नीड टू डू फर्स्ट कि देखो बिकॉज ये जो x है आपके पास ये है क्या. x से आपके पास आपने x किस चीज़ को अज्यूम करा था, x आपने अज्यूम करा था स्पीड को. इफ़ यू लुक एट द क्वेश्चन यहाँ पे तो आपने क्या करा था इन टर्म्स ऑफ x. ठीक है, x किलोमीटर्स पर आवर. एज यू नो बिकॉज स्पीड आपके पास क्या होती है, स्पीड आपके पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव के अंदर होती है. तो स्पीड आपके पास नेगेटिव में नहीं होती. तो आप इस वाली वैल्यू को क्या करोगे, आप हटा दोगे. इसी तरह से सेम सिमिलर क्वेश्चंस हमने डिस्कस भी करे थे क्लास के अंदर कि आपके पास कभी अगर लेंथ के अंदर दिया हुआ हो आपके पास तो आप लेंथ की 2 वैल्यूज़ निकालते हो, एक पॉजिटिव आती है नेगेटिव आती है. तो नेगेटिव वाली वैल्यू को आप इस तरह से इग्नोर करते हो बिकॉज आपके पास क्या होता है कि नेगेटिव के अंदर लेंथ नहीं होती, लेंथ हमेशा से पॉजिटिव के अंदर होती है. सेम टू सेम इट हैपन्स विद टाइम के टाइम भी हमारे पास नेगेटिव में नहीं हो सकता तो वो भी हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे. तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, द टाइम टेकन इन आवर्स ऑन द आउटवर्ड फ्लाइट. ये हमें चाहिए कि यार आउटवर्ड फ्लाइट के अंदर हमें टाइम कितना लगा. सो हमारे पास ये है कि इसका पूरा एक्सप्रेशन हम बना चुके हैं ऑलरेडी कि t इक्वल्स टू 1080 अपॉन x. ठीक है, सो व्हाट वी नीड टू डू वी विल राइट 1080 और x की जगह पे हम उसकी स्पीड लिख देंगे 240. तो ये हमारे पास आ जाएगा कि इतना हमें टाइम लगा है कहाँ पे आउटवर्ड फ्लाइट के अंदर. ये हमारे पास आवर्स के अंदर आ जाएगा. सो 1080 डिवाइड बाय 240 तो ये हमारे पास आ गया 4.5 आवर्स. ये हमारे पास टाइम आ गया आउटवर्ड फ्लाइट का. अच्छा, एवरेज स्पीड फॉर द होल फ्लाइट फ्रॉम मैसूर एंड बैक टू. ये हमसे उसने पूरी टोटल जर्नी की एवरेज स्पीड पूछती है. सो द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड ओवर हेयर इज, आप हमेशा से याद हो कि एवरेज स्पीड का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. सो आपको यहाँ पे क्या क्या पता है मैं उस चीज़ का वो कर लेता हूँ. टोटल डिस्टेंस आपको पता है 1080 प्लस 1080. एक तो आप m से लेकर n तक यहाँ पे गए 1080 ये वाला हो गया. आप वापसी आए 1080 ये हो गया. अच्छा, यू नो द पर्टिकुलर टाइम आपको आउटवर्ड का टाइम पता है 4.5 राइट ओवर है लेकिन आपको रिटर्न का टाइम नहीं पता. सो यू नीड टू कैलकुलेट द टाइम फॉर रिटर्न. रिटर्न के लिए आपने एक्सप्रेशन आपने क्या निकाली थी, रिटर्न के लिए आप निकाल चुके थे कि 1080 डिवाइड बाई एक्स प्लस 30. सो 1080 एक्स प्लस 30 मीन्स 240 प्लस 30. ये आपके पास कलेक्टिवली जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 240 प्लस 30 से बिकम 270. सो 1080 डिवाइड बाय 270 आप करोगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 4 आवर्स का टाइम आ जाएगा. ये आपके पास यहाँ पे 4 आवर्स आ गए. दैट वाज द टाइम फॉर रिटर्न फ्लाइट. तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 4 लिखोगे. सो दिस विल बिकम 1080 ये बिकॉज आपके पास 2 बार आ रहा है. सो दिस विल बिकम 2160 एंड दिस विल बिकम 8.5.
तो आप इसे डिवाइड कराओगे 8.5 से, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी आपकी टोटल जर्नी की, विच इज़ 254 किलोमीटर पर आवर. दैट इज़ योर एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी. ठीक है, ये इस तरह से अगर आप निकाल सकते हो इन दोनों चीज़ों को. सो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक इज़ कंप्लीट. आपने इस तरह से इसे कंप्लीट करना है. और इफ़ देयर इज़ एनी फर्दर कन्फ्यूजन देन यू कैन डिस्कस इट विद मी. सो वी हैव इन टुडेज वीडियो वी हैव कंप्लीटेड विद क्वाड्रेटिक फार्मूला, और हमने इसे कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है. सो वी आर डन विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जब भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, अगेन वी हैव 3 ऑप्शंस. नंबर 1 इज़ फैक्टराइजेशन, देन वी हैव कंप्लीटिंग स्क्वायर, और लास्ट में हमारे पास क्वाड्रेटिक. तो कभी कभार इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे तो हम उसे इस तरह से सॉल्व करेंगे. दीज आर द मोस्ट कॉमन वर्ड प्रॉब्लम्स इन योर एग्जाम्स. इस तरह के हमारे पास ओ लेवल्स के पेपर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा आते हैं. ठीक है, ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू सो मच.